आखिरी शहीदे दा सदका मैं शहीदा पाक हुसैन दा एक बंद सुनाना चाहता जी। बिस्मिल्लाह। आदा पिया तेरा दे बरसात दे विच तेरे सैयद नमाज पढ़दा रेत गरां दूजे जख्म ताजे वो पिया सजदाई शुक्र कर तेरे तुदे गर्म मुसल्ले ते पिया सबक नमाज दे दींदा ओ पा हथा वल्लाए दिया जुल्फा विच पिया कातल खंजर चल बिस्मिल्लाह चल गया खंजर बस आखिर पाक सैन बिरा दी लाश ते आए पत्थरां दा ढेर उठाया ते आवाज़ दे के आदमी जबरील दियां परां ते समण वाला हुसैन तू आवाज आई हा उम्मा दी जाई मैं हुआ हुसैन वल पाक सैन दे गल हो रहा मोहरे नबुवत दा सवार हुसैन तू आवाज आया हा उम्मा दी जाई मैं हुआ हुसैन ठीक मैं तो हुआ हुसैन अम्मा दी जाई तू देर क्यों लाई रखन देर क्यों लाई ते पाक सैन आवाज दे के पिया दे नाराज न थी परदेसियां ते यसरब दा शहजादा क्यों तेरे पुता और सज्जाद दी ताज पोशी ते वो मेडा लग गई वक्त ज्यादा ते बौंदे शामी लुट दे रे ते दादी कुबरादा हुण पार गथी के आ गईया वो उठी मिल गए प्यू सुगा इन कुरान के कारियों ने मारा है शाहिदीन को, कुछ हाजियों ने किबला गिरा दिया। सदात मुमिनीन 6 अप्रैल धारोवाल कंग चौधरी इजाज हसन झंडवी मौलाना सैयद तनवीर अमीर नकवी आगा दिलावर अब्बास आसफ रजा गोंदल और भी काफ़ी शख्सियात खिताब फरमाएंगी। 8 अप्रैल मंडियाला चट्ठा मौलाना हाजी अली नासर हुसैनी अफ्तल हाड़ा सैयद नजमुल हसन शराजी कलब अब्बास अलवी जवारा आलम अब्बास भट्टी और भी जाकरीन होंगे। 2 शवाल मदरसा चट्ठा मुल्की जाकरीन खिताब फरमाएंगे। शिरकत की पुरजोर अपील है, तशरीफ लाते हैं। नौजवान खिताबत का बहुत ही खूबसूरत नाम मौलाना हारून अब्बास हैदरी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनके बाद जाकर अली हैदर मेंबर पे मौजूद है। मौलाना हुसन अब्बास ऑफ गुजरांवाला वो भी पहुँच गए और मौलाना मुनव्वर अब्बास जैदी भी तशरीफ ला चुके। सैयद अकमल अब्बास शिराजी आज की आखिरी शख्सियत है। जाकरीन से गुजारिश है कि मौला का ताबूत जो आखिर पे बरामद होगा उस मज़मून को कोई भी जाकर उस तरफ ना लौटे, अपना अपना हिस्सा जिक्र पाक में डालिएगा। तशरीफ लाते हैं मौलाना हारून अब्बास हैदरी। खानदान ज़हरा पे बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमिन के लिए, पानियान के मरहूमिन के लिए जिनका पढ़ने वाला कोई नहीं, उनके लिए एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा कुल खानदान ज़हरा पे बुलंद सलावत।
नारे तकबीर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके बताने के लिए कि हमारा अल्लाह वो है जिसे आले मोहम्मद भी सजदा करते हैं। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर मैदान की शान, वारिस कुल्ले ईमान। क़यामत तक के लिए हर मोमिन और मुनाफिक के दरमियान अपनी पहचान। वो अली जिसका नाम सुनकर मोमिन का चेहरा खिल जाए, मुनाफिक का शजरे नसब बिखर जाए। दोनों हाथ बुलंद करके बताने के लिए अली कल भी जिंदा था, अली आज भी जिंदा है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पड़िएगा खानदान ज़हरा पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यिना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अली बैती हित्वय्यबीन नत्ताहिरिनल मासूमिनल मुंतजबिनल मुंतखबिनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल कुरआन मा अलीजन व अलीजन मा अल कुरआन। सलवात इतनी बुलंद पड़ी है कि आपकी सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ कि खाल के कायनात माल के कायनात हमारी इस जलीलुल कदर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जहाँ कहीं भी अयाम इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से जहाँ कहीं भी मजलिस आज़ा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ज़ाकिरीन की बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं, अल्लाह शहज़ादा अली असगर का सदका उनको औलाद नरीना अता फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सदका उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तमाम दुआओं का यही खुलासा कि अल्लाह हमारे वारिस हकीकी का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। सब वाजिबुल एहतराम आशिकान रसूल खुदा मुहिब्बान आले अबा अज़ादरान मज़लूम करबला पहली मरतबा पीर कोट में खिताब करने का शरफ हासिल होगा। महीना बड़ी रहमतों वाला, बड़ी बरकतों वाला। 11 महीने इंसान अल्लाह की रहमत को तलाश करता है, एक महीना अल्लाह की रहमत इंसान को तलाश करता है। थोड़ा बोलते हैं। 11 महीने इंसान अल्लाह की रहमत को तलाश करता है, एक महीना अल्लाह की रहमत इंसान को तलाश करता है। इसलिए इस महीने को कहा जाता है सैयदुल शहूर, यानी कि महीनों का सरदार। यकीनन आपका भी रोज़ा होगा, मैं बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जब मेरा हक बनता होगा मैं खुद दाद दूँगा। इसलिए इस महीने को कहा जाता है सैयदुल शहूर, यानी महीनों का सरदार। अल्लाह ने हर किसी के लिए कोई ना कोई सरदार जरूर रखा है। तवज्जो मेरी जानो। महीनों में सरदार रखा रमजान, दिनों में सरदार रखा जुमे। इसलिए जुमे को कहा
कहा जाता है सैयदुल अय्याम, यानी कि दिनों का सरदार। किताबों में सरदार रखा कुरान, इसलिए कुरान को कहा जाता है सैयदुल कुतब। मलाइका में अल्लाह ने सैयद रखा जिब्राइल को, इसलिए जिब्राइल को कहा जाता है सैयदुल मलाइका। वली और भी बड़े हैं, लेकिन सैयदों का वली जो है वो है मेरा बादशाह हैदर कर्रार। आदम से लेकर ईसा तक के नबी थे, लेकिन अल्लाह ने जिसको सैयद बनाया वो है सैयदुल अंबिया, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा। तवज्जो, महीनों में सरदार रमजान, किताबों में सरदार कुरान, दिनों में सरदार जुमा, मलाइका में सरदार जिब्राइल, वलियों में सरदार हैदर कर्रार, नबियों में सरदार मुस्तफ़ा। जो पूरी कायनात के मौलवियों को चैलेंज है हारून अब्बास हैदरी का, किसी मौलवी को कहो कि रमजान और शवाल बराबर है, बोलते हैं ना थोड़ा थोड़ा याद है, रमजान और शवाल बराबर है, मौलवी कहेगा इसका दिमाग खराब हो गया। रमजान शवाल के बराबर नहीं हो सकता, बुध जुमे के बराबर नहीं हो सकता। भाई ज़हीर अब्बास, इस जुमले पे आप थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई कर दें तो मैं आप पे राजी होकर चला जाऊंगा। जिन्होंने बुध को जुमा पढ़ाया था, पता उन्हें भी था कि बुध और जुमा बराबर नहीं, पता उन्हें भी था कि बुध और जुमा बराबर नहीं, अंजील कुरान के बराबर नहीं हो सकती। जितने भी वली हो वो हैदर करार की नालायन के बराबर नहीं हो सकते। आदम से ईसा तक के नबी मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नालायन के बराबर नहीं हो सकते। पता चला रमजान शवाल के बराबर नहीं, बुध जुमे के बराबर नहीं, कुरान अंजील के बराबर नहीं। जिब्राइल के मुकाबले में कोई और मलाइका आ नहीं सकता, अली के मुकाबले में कोई और वली आ नहीं सकता, और मुस्तफ़ा जैसा कोई और नबी हो नहीं सकता। तो फिर मुझे बताओ, बुत तोड़ने वाले और बुत पूजने वाले बराबर कैसे होंगे? बुत तोड़ने वाले और बुत पूजने वाले बराबर कैसे हो जाएंगे? सैयद लोगों को विलायत के मानी नहीं आते, लोगों को विलायत के मानी नहीं आते। आप इतनी बड़ी दाद के बाद इतने से मजमे में बाद में दाद मिलती नहीं, लेकिन मेरा हक बनता अगर लोगों को विलायत के मानी का पता चल जाता तो दो में से एक काम जरूर करते, क्या या अली को वली मान जाते या अली को भौंकना छोड़ जाते। एक नारा भी सुना दे, मेरे साथ कोई नारे वाला नहीं। या लोग अली को वली मान जाते या अली को भौंकना छोड़ जाते। जाओ पूरे कुरान की तलावत करो, बा से सीन तक। कहीं ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मुझे नबी कहो, कहीं ये नहीं कहा कि मुझे हुज्जत कहो, कहीं ये नहीं कहा कि मुझे मासूम कहो, कहीं नहीं कहा कि मुझे नबी कहो, कहीं ये नहीं कहा कि मुझे रसूल कहो। अब एक बंदा बोल पड़े मेरी मेहनत की मुझे कीमत मिल जाएगी, मुझे रब्बे कायनात की इज्जत और अजमत की कसम, और का नस्ल आदम तेरा मेरे साथ जब भी बोलने को जी करे या मुझे वली कहो या मुझे अली कहो। विलायत बंदे का मनसब नहीं, विलायत अल्लाह का मनसब। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनुज़ ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली, उसका रसूल तुम्हारा वली, हालत रकू में ज़कात देने वाला तुम्हारा वली। जब उसने कहा ना अल्लाह तुम्हारा वली, हमने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा रसूल तुम्हारा वली, हमने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे नहीं पता कौन फन खिताबत देख रहा है, लेकिन जहाँ तक हारून अब्बास हैदरी की आवाज जा रही है, आम मौलवी रमजान उल मुबारक में सर पे कुरान रख के फैसला कर, ये हालत रकू में ज़कात देने वाला सफियान का बेटा था या इमरान का बेटा था? हमने कहा शहादो अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। बुलंदतर सलवात पढ़िए आला मोहम्मद पर। विलायत बंदे का मनसब, विलायत अल्लाह का मनसब। दो चार मेरे सवाल है, इसका जवाब देना।
बंदे 5-5 6-6 लाख रुपए, बल्कि अब तो 10-10 लाख रुपया लग रहा है। हज पे जाते हैं, हज करते हैं, तवाफ करते हैं। कभी काबे से आवाज आई, जा मेरा बंदा मैंने तेरा हज कबूल किया। थोड़ा बोलो नियाज़ हुसैन। कभी काबे से आवाज आई कि जा मेरे बंदे मैंने तेरा हज कबूल किया। खंदक पे आया था अल्लाह, ओहद में आया था अल्लाह, खैबर में आया था अल्लाह, हिजरत की रात मोहम्मद के बिस्तर पे सोया था अल्लाह। हर सवाल का जवाब आपने मुझे नाम दिया है। हमारा हक बनता है कि मैं तुम पे सवाल करूं, फिर उस अल्लाह को मानते क्यों हो? उस अल्लाह को मानते क्यों? 72 नहीं 73 फिरकों के मौलवियों के पास बस एक ही जवाब है, हम उस अल्लाह को बस इस वजह से मानते हैं कि हमें हसनैन के पाक नाना ने फरमाया था, जो सरवर कायनात है, जो फख्र मौजूदात है, जो कौनैन काबा है, जो जहरा का बाबा है, जो पैकर हुस्न जमाल है, जो मजमू गैरत व कमाल है, जो बानिया सब्र इस्कलाल है, जो अरब का सुल्तान है, जो वही का तर्जुमान है, जो रहबर शरीयत है, जो पैगाम हुर्रियत है, जो मौला कुल है, जो दनाए सुबल है, जो हुस्न अव्वल है, जो खल के अव्वल है, जो कुल के अव्वल है, वो नबी जो चले तो कुरान, वो नबी जो बैठे तो कुरान, वो नबी जो सोए तो कुरान, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था यासीन, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था त्वाहा, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था या अय्युहल मुज़म्मिल, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था या अय्युहल मुदस्सिर, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ालन फहादा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तकहर व अम्मस साइल फला तनहर, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था इन्ना आतवैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो नबी जिसके लिए कुरान ने फरमाया था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी जिसके लबों पे कुरान की शराफत खड़ी हुई है, बस उस नबी ने फरमाया था कि अल्लाह है, हम इतने हक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम औलाद उसी से मांगते हैं, हम शफा उसी से मांगते हैं, हम रिज़्क उसी से मांगते हैं, बस उस मुस्तफा के कहने पर हम बिन देखे अल्लाह को मान रहे हैं। मुसलमानों, अफसोस हमें भी यही है, दुख हमें भी यही है कि जिस मुस्तफा के कहने पर तुम बिन देखे अल्लाह को मान रहे हो, उसी मुस्तफा ने गदीर के मैदान में अली का हाथ बुलंद करके कहा था कि मन कुंतु मौला फहाज़ा अली। उसी नबी यार ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके बोलो बोलो सखी सरदार कलंदर मास अली हक अली हक अली हक, जिसका मौला हाथ उठाए जिसका नहीं एहसान न करे, अली हक अली हक अली 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 नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलवात पड़ी हुई खानदान ज़हरा। अलामा साहब अब वो दौर है कि जब हलालियों को अपने हलाली होने का इजहार करना जरूरी है, क्योंकि दौर जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, हुकूमत जैसी भी हो, मैं हर मिंबर पे ऐलान करना चाहता हूँ, हम कल भी अली वाले थे, हम आज भी अली वाले हैं। क्योंकि मैं मेरे वाले साहब को मौला पैंतन पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए,
वो मैंने जब भी मजलिस पढ़ के आना कर उनका बेटा ऐसा ना पड़ा, हालात बड़े खराब। मैंने कहा 1400 साल पहले अली वालों के लिए हालात ठीक थे, नहीं गौर किया तुम? खुदा की कसम जरा तारीख का मुताला करके दे। दरबार इनके रहे, हुकूमतें इनकी रही, ताकत इनकी रही, मुअर्रख इनके रहे, हुकूमतें इनकी रही, तख्त व ताज इनके रहे, मुअर्रख इनके रहे, कलम इनका रहा, ताकतें इनकी रही, पावर ऑफ स्टेट इनका रहा, पावर ऑफ कम्युनिकेशन इनके रहे, पावर ऑफ वेल्थ इनके रहे। लेकिन जरा तारीख का सीना चीर कर देख लो, हुकूमतें बर्बाद हो गई, तख्त उलट गए, ताज पलट गए, कलम टूट गए, मुअर्रख मर गए। लेकिन देख, अली कल भी जिंदा था, अली आज भी जिंदा है। मैं शहीद मिल्लत जाफरिया सरकार अल्लामा नासिर अब्बास का जुमला पढ़ता। वो फरमाया करते थे, हम मैं आले मोहम्मद के तनहादार कुत्ते, कुत्ते में जर्रा बराबर भी गैरत हो, वो मालिक के घर चोर देख के भौंकता जरूर है। और इस बात पे भी लोगों को एतराज, जी ये खुद को अली का कुत्ता कहते, अल्लाह ने इनको अशरफुल मखलूकात बनाए। वो आगे जुमला फरमाया करते थे, वो कहते थे, हाँ वाकई ये कह के मैंने अपने आप की गलती की, ना इतना मेरा मुकाम है, ना मेरी इतनी इज्जत है, ये तो कलंदर का मुकाम है, अली के दर का। बस अजीज़ान मोहतरम, तवज्जो चाहते हुए थोड़ी देर और आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करना चाहते। विलायत अली हमारी जान है, विलायत अली हमारी शान है, विलायत अली पे चेहरे हमेशा खिले खिले रखना, इसलिए अली की विलायत मौत नहीं जिंदगी है। और लोग फिर हम अली का जिक्र करें, लोग कहते हैं जी ये शिया अली को अल्लाह मानते। खुदा की लानत हो उस बंदे पर जो अली को अल्लाह कहे। मुझे अली की विलायत, मुझे हसन के तबर्रुक, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, मोहम्मद बाकिर का इल्म, जाफर सादिक की सदाकत, मूसा काज़म, मुझे इमाम रजा, मुझे मोहम्मद तकी, अली नकी और हसन अस्करी और महदी की गैबत की कसम, जो अली को अल्लाह कहे उस पे भी लानत, जो अली को अपने जैसा कहे उस पे भी लानत, जो अली को अल्लाह कहे उस पे भी लानत, जो अली को अपने जैसा कहे उस पे भी लानत। खैबर का मैदान, अली ने 2 उंगलियों पे बाबे खैबर को उड़ाया। किसी शायर ने क्या खूब कहा, उसने कहा गनीमत जानियो 2 उंगलियों पे बाबे खैबर है, 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाता, 5 उंगलियां उठती तो अर्शो फर्श उठ जाता। 40 लोग थे जिन्होंने अली को 2 उंगलियों पे, बस इसके बाद 2 जुमले जिक्र मसाइल। 40 लोग जिन्होंने अली को देखो 2 उंगलियों पे बाबे खैबर उड़ाते, उन्होंने आपस में मीटिंग, उन्होंने कहा जो ऊंटनी 4-5 किलो दूध वो आम ऊंटनी जो 40 मन दे वो नाकतुल्लाह, वो कोई आम ऊंटनी नहीं, वो नाकतुल्लाह है। इन्होंने कहा जिसे 40 बंदे खोलते 40 बंदे बंद करते थे, ये आम नहीं, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। अली की अलूहियत का ऐलान करो, अली को अल्लाह मान। किबला ये अली को ताकत की वजह से अल्लाह मान के अली के खेमे के पास आए, सामने बादशाह कायनात बैठा था, जो होने को होने से पहले जानता था, जो जानता था कि ये ताकत की वजह से मुझे अल्लाह मानने आ गए हैं। इतने में अल्लामा ज़हीर अब्बास, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी इस मेहनत को कबूल करे। इतने में अली ने रोटी का टुकड़ा लिया और तोड़ते रहे, बंदे हैरान होकर देखते रहे, ये अभी जिसने बाबे खैबर को 2 उंगलियों पे उड़ा दिया है, इससे रोटी का टुकड़ा नहीं टूट रहा। इतने में अली ने कहा जरा प्याले में पानी देना, बड़ा सख्त हो गया है। बंदों ने पानी का प्याला दिया और बंदे चले गए, कहने लगे ये अल्लाह नहीं, अगर अल्लाह होता तो रोटी का टुकड़ा तोड़ ना लेता। बंदे ये कह के वापस चले गए। उसी वक्त अली ने सर सजदे पे रख के कहा, माबूद गवाह रहना, मैं अली ने घटा घटा कर तुझे बढ़ाया है। बस अजीज़ान,
मौला आपको सलामत रखे, किसी गम में आप कभी शरीक ना हो। जिस अली की शान बड़ी थी, उस अली की बेटी को बाजारों में फिराया गया। हुसैन की पाक माँ आपको किसी कमीने का मोहताज नहीं। मैं हमेशा मुसाइब का आगाज अपने उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा करामत अब्बास हैदरी के जुमलों से करता हूँ। जितनी मेरी माएँ बहनें तशरीफ फरमा है, मैं इनका बेटा होने की हैसियत, इनका भाई होने की हैसियत हाथ जोड़ कर ये अर्ज करता हूँ कि जब भी तुम बाजारों में आओ, इतनी बापर्दा हो के आओ, लोग तुझे देख के रोना शुरू हो जाएं। ये उस ज़ैनब की कनीज़े है जो भाई के कातिल से एक चादर मांगती रही। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। हुसैन की पाक माँ तुम्हें किसी कमीने का मोहताज न करे। और जितने मेरे भाई तशरीफ फरमाओ, मुझे यकीन है कि तुम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करता हो, लेकिन मैं एहतियातन हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे इतना कहता हूँ कि अली के शियो पूरी दुनिया शराब पिए, जितने अली के शिया हो कभी तुम शराब ना पीना। बताऊं क्यों? इस शराब की वजह से अली की बेटी का गुलाफ 2 साल तक कभी किसी शराबी के हाथ में, कभी किसी शराबी के हाथ में, और बेगैरत हर बाजार में हंस हंस कर कहते थे, बुला तेरा अब्बास कहाँ है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। हौसला हौसला हौसला। बस बस बस, मैंने शहादत नहीं पढ़ी भाई। आबद वो आखिरी जाकिर का हक, जो ये बेहरती जाकिर करेगा वो हुसैन का मुजरिम बिल्कुल। लेकिन मैं एक जुमला अली बादशाह का पढ़ने लगा। अल्लामा साहब 18 रमजान मस्जिद कूफा अली ने खुतबा दिया का कूफे वालों जी या अली, आज तक मैं अली ने कभी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया हो का नहीं या अली, का कूफे वालों आज तक मैंने कभी तुम्हारी बेवाओं पे जुल्म किया हो नहीं या अली, का कूफे वालों कभी मैंने तुम्हारे यतीमों का हक खाया हो का नहीं या अली। उस वक्त अली फरमाने लगे, कूफे वालों तुम सो रहे होते थे, मैं पुश्त पे राशन लाद कर तुम्हारी बेवाओं के घर में देता था। कूफे वालों तुम सो रहे होते थे, मैं पुश्त पे राशन लाद कर, पुश्त पे खाना लाद कर तुम्हारे यतीमों को खाना देता था। उस वक्त अली फरमाने लगे, कूफे वालों मैं जब से तुम्हारा हुक्मरान बना हूं मैंने तुमसे कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन आज हाथ जोड़कर मैं अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे आगे यही गुजारिश करता हूं, जब कभी इस कूफे के बाजार से कोई शरीफ कैदी गुजरे उन्हें पत्थर न मारना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला अज़ीज़ान मोहतरम, मैं चाहता हूं कि जितने बुजुर्ग तशरीफ फरमा वो भी इस मुसाहिब में अब शामिल हो, इसलिए मैंने एक जुमला पंजाबी में जरूर मुसाहिब का पढ़ना। 21 रमजान शहर कूफा अली दा हुजरा, जख्मी पेशानी अली ने चाई, सामने जो डिठा था 18 पुत्रां दी साफ नजर आई। अली फरमाने ने सारे जो आए हो मेरी इज्जत आली ढी ज़ैनब किथे रह गई। हसन फरमाने ने बाबा साड़ी कांड दे ओले पर्दा बना के खलोती खड़ी है। अली फरमाने ने आज एक बार मेरे सामने आ। अल्लामा साहब मैंने इसलिए ये मौजू छेड़ा है कि जितने बुजुर्ग तशरीफ फरमा है इनको पंजाबी की समझ इतनी जल्दी आ जाती है और उर्दू की इनको समझ नहीं आती, मैंने इसलिए पंजाबी में पढ़ना शुरू किया है। अली फरमाते हैं, ज़ैनब मैंने पूरी जिंदगी कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अगर कुछ मांगू खाली आने वाली मां दा वास्ते ही मेरे कुछ लम्हे बाकी रह गए। मैं कुछ मंगा तो खाली तो न टोरे, जख्मी पेशानी प्यो दी झोली च रख के आदि कड़ी बाबा तू कायनात दा मेरा अमीर बाबा है, शाला कड़ा ना रोवे जो मंगना है मैं दे दिया। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। जो मंगे मैं देंदी। अली फरमाने ने आज फिरावां दे सामने एक बार मैनू टुर के विखा लाया, कुरान में सिर ते रख देना। आजादारो 9 फिरा आई देख लो ते 9 फिरा आई देख लो ते विचों ज़ैनब टुरना शुरू किया। 3 कदम टुरी रो के बैठन लगी, बाबा हुण मैं थक गई आ। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मैं बड़ी जल्दी मुसाहिब अब खत्म करने लगा हूँ, बड़ी जल्दी से मैं मुसाहिब आप हज़रात के सामने पेश करके जा रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी बात अली ने फरमाई, ज़ैनब मैनू कल रात फिजा दस
दसिया तू मेरे लहजे च कुरान बड़ा सोना पढ़नी है जज़ाक अल्लाह तू मेरे लहजे च कुरान बड़ा सोना पढ़दी है अज एक बार कुरान पढ़ के सुना रो के आखन लगी बाबा सारियां अपनियां मनवाइयां एक मेरी मन इन पुत्रा को आख एक बार मेरे घर च बाहर निकल जावन मैं कुरान पढ़दी खड़ी आ आजादारो जरा याद करो जो भाइयों के सामने कुरान नहीं पढ़ती थी अल्लाह जाने वो शराबियों के सामने खुतबे कैसे देती रही बस अजीजा ने मोहतरम आखिरी जुमला बेटी अमीर की हो या गरीब की उसकी दो हसरतें होती है एक पेकी ईद दूजा पेका कफन ले या कुरान मेरे सिर पे रख ईद करीब आई आलिया यतीम हो गई कफन दी बारी आई ताउरा मोहम्मद दी बात है पेके मुक गए हाय हुसैन हाय करबला हाय शाम हाय ज़ैनब